मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे हिंदी व्याकरण का लेसन 6 वचन। आज हम इनके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सो ओपन यूर बुक, पेज नंबर 29 की क्वेश्चन नंबर का दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। वचन के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। आइए हम इनके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो इसका आंसर है परिभाषा। शब्दों के वचन की परिभाषा है शब्दों की जिस रूप से उनके एक या अधिक होने का ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे या उदाहरण किताब, किताबें। किताब क्या है? एक वचन है और किताबें हैं बहुवचन। गिलास, गिलासें। लड़का, लड़के। कमरा, कमरे। तो ये वाली लाइन गिलास, किताब, लड़का, कमरा ये क्या है? एक वचन है। और किताबें, गिलासें, लड़के, कमरे ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है, आइए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वचन के नियम के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो इसका आंसर है वचन के दो भेद होते हैं। इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है। पहला है वचन एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब इनको हम परिभाषित किए हैं। एक वचन, शब्द के एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण है लड़का, लड़की, चूहा, घोड़ा, घोड़ी आदि। ठीक है, ये क्या है? एक वचन है। एक के लिए बात की जा रही है, वो क्या कहलाया? हमारा एक वचन कहलाया। अब दूसरा पॉइंट है बहुवचन। अब बहुवचन हम किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब पहले से हमने क्या पढ़ा? एक वचन जिसमें एक के लिए बात की जा रही है, और बहुवचन में क्या है? एक से अधिक के लिए हम जब बात करते हैं या या अधिक से होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण है लड़के, लड़कियां, चूहे, घोड़े, घोड़ियां आदि, है ना। उससे पहले हमने क्या देखा? एक वचन। एक वचन में क्या था? लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, चूहा, चूहे, घोड़ा, घोड़े, घोड़ी, घोड़ियाँ। ठीक है, बहुवचन में इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर खा। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। यहाँ दिया है छात्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। छात्राएं क्या हो गया? छात्राएं। घड़ी, घड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। पुस्तक, पुस्तकें। नदी, नदियाँ। ठीक है, ये क्या था? एक वचन, उसके हमने बहुवचन बनाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर 4। ऐसे शब्दों के उदाहरण दो जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर आपको रीड कराया था पेज नंबर 27 में। देखिए बहुवचन वाला कौन सी लाइन है? सेकेंड लाइन। लोग, केस, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है ना। तो यही क्या होगा? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 ऐसे शब्दों के उदाहरण दो जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। तभी हमने क्या रीड किया? लोग, आंसू, केस और दर्शन। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर घ में। कोष्टक में दिए गए सही विकल्प से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ है पिताजी, अखबार। यहाँ ब्रैकेट में 2 दिए हुए हैं विकल्प। पहला विकल्प है पढ़ रहे हैं और दूसरा विकल्प है पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों में से कोई राइट आंसर हमें यहाँ लिखने हैं जो सेंटेंस के साथ जम सके, है ना।
तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये आपका राइट आंसर है। अगर पढ़ रहा है लिखते तो वो रॉन्ग आंसर होता है ना। फिर है आँख से आंसू। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या दिखा है, निकल रहा, निकल पड़ा या निकल पड़े। तो राइट आंसर क्या होगा, निकल पड़े। ये शुद्ध वाक्य है, निकल पड़े। ठीक है, तो आँख से आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यहाँ 4 लोग बैठा था या बैठे थे। क्या आएगा, बैठे थे। यहाँ 4 लोग बैठे थे। दूध का रंग सफ़ेद, यहाँ ब्रैकेट में देखिए होता है लिखा है और होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए डान नंबर क्वेश्चन में। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ दिया नारी का बहुवचन होगा, नारियाँ या नारियाँ। तो यहाँ क्या आएगा, नारियाँ। यहाँ कथाएँ का एक वचन होगा, कथाओं या कथा। तो इसका आंसर क्या होगा, कथा। वचन के भेद होते हैं 4 या 2, तो वचन के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ टिक आ गया। क्रोध क्षमा प्रेम सदैव होता है एक वचन या बहुवचन। क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टिक किया है एक वचन में। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेसन 6 वचन। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, यही होमवर्क है कि इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, गुड।